RK World, e-retail, Cloudtail, who are these people? I am tired of hearing this over and over again. विरल प्लीज एक वीडियो बनाओ जहाँ पे आप एग्जैक्टली बताओ ये लोग होते कौन है, इनके टर्म्स क्या होते हैं, इसको हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं एंड क्या हमको उनके साथ काम करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये जो भी वीडियो में बात करूंगा ये सारे मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही है, मेरा ओपिनियन है ये। क्या ये चीज़ राइट है? नो। क्या ये रॉन्ग है? नो। So it is only my perception and my perspective about my experience with dealing with these kind of aggregators and मेरे जो clients से अब तक काम किया है ये उस चीज़ की वजह से मुझे एक अच्छी सी नॉलेज है। Now let's talk about the content and ये लोग होते कौन है? इसको हम कहते हैं एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स का सिंपल मतलब ये हो गया कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? उसकी खुद की ब्रांड नहीं होती है, वो लॉजिस्टिक्स में बहुत पावरफुल होता है। वो आपसे आपकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेता है, कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत रनिंग है, और वो एक मार्जिन पे लेके उसको सेल करता है। सिमिलरली इसको अमेजोन पे कहते हैं हम एग्रीगेटर्स, ऑफलाइन में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसको हम कहते हैं एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स के पास स्ट्रेंथ क्या होती है? फुलफिलमेंट की। वो बेसिकली क्या करेंगे, जैसे आरके वर्ल्ड हो गया, ई रिटेल हो गया, क्लाउडटेल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एग्रीगेटर्स है। मतलब हेल्थ एंड पर्सनल केयर में आरके वाले लोग लेते हैं, ई रिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लेता है, एंड दूसरे लोग दूसरी दूसरी कैटेगरीज में रहते हैं। तो बेसिकली ये लोग करते ये है कि इनके पास ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में वेयर हाउस होता है, राइट। तो ये इंडिया की कोई भी जगह आपका प्रोडक्ट विद इन फ्यू डेज पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो भी अच्छे अच्छे सेलर्स हैं जो कैटेगरीज में टॉप कर रहे हैं, उनको इनवाइट भेजते हैं, उनको पूछते हैं क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो एक एन एग्रीगेटर मॉडल में। इसमें क्या होता है, बेसिकली वो आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स बाई करेंगे एक प्री डिटरमाइंड रेट में। अगर आपकी कॉस्टिंग रेट से 100 रुपीज़ है तो 120 में अगर आपको देना है तो 120 में आपसे वो बाई करेंगे एंड वो आपकी लिस्टिंग पे खाली फुलफिलमेंट कंप्लीट करेंगे। बेसिकली वो आपके लिए फुलफिलमेंट कंप्लीट कर रहे हैं और आपको पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज ये B2B ट्रांजैक्शन हो गया, जहाँ पे 100 रुपये में आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, 120 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कुछ नहीं भी हो, तो आपको बेनिफिट ये हो रहा है कि आपका 20 रुपये का मार्जिन लॉक इन हो गया। तो इसमें बेनिफिट आपका मिल गया कि आपका B2B ट्रांजैक्शन हो गया, आपको फुलफिलमेंट नहीं करनी है, एक साथ हमने बेच दिया और आपका स्ट्रेस खत्म। एग्रीगेटर्स ऑलरेडी वही लिस्टिंग्स उठाते हैं जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है और फुलफिलमेंट करते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। एड्स ये केस में आपको ही करनी है, मतलब एडवर्टाइजिंग का पैसा तो लगेगा ही, बट सिर्फ आपको उनको फुलफिलमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं एग्जैक्टली कि इनके टर्म्स क्या होते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टर्म्स के भी पहले कि ये आप खुद अप्रोच कर सकते हो कि आपको इन्वाइट किया जाता है। जनरली 90% ऑफ द केसेस में आपको इन्विटेशन ऑटोमेटिकली आएगा अगर आपकी सेल्स इस लेवल पे पहुंच जाती है तो, या तो वो ब्रांड का इंटरेस्ट है तो, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको इनवाइट ही आएगा अगर आपकी सेल अच्छी खासी है अमेजोन पे तो ये आप कांटेक्ट नहीं कर सकते उनको। अगर आपके पास कोई इंटरनल रिसोर्सेज है जिसके थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, या तो उनके पास कोई पर्सन है जिसका आपका नंबर है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 99% ऑफ द केसेस आपको इन्वाइट ही आएगा। अब हम बात करते हैं टर्म्स क्या होती है। जनरली इनकी टर्म्स होती है SOR मॉडल। अब बेसिकली SOR मॉडल ये होता है कि वो आपसे प्रोडक्ट तो ले लेंगे, आपसे डील तो कर लेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को इनबाउंड भी कर लेंगे, आपको एक PO मिलेगा, परचेज ऑर्डर, कि मुझे ये क्वांटिटी के ये प्रोडक्ट्स आप भेज दीजिए। अब बेसिकली आपकी जो पेमेंट होगी वो आती है 45 डेज में, 45 डेज में आपको पेमेंट रिलीज करेंगे पूरी। और जो भी प्रोडक्ट आपका 90 डेज तक नहीं बिका वो आपको रिटर्न देंगे और आपसे नया स्टॉक बाई करेंगे। तो इसको हम कहते हैं SOR मॉडल। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पैसा दे दिया, आपने मटेरियल दे दिया और आपको पूरे पैसे आएंगे, नहीं। जो भी रिटर्न्स आएंगे वो ड्यूरेशन में वो सारे आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उसके बदले लेट्स से अगर रिटर्न्स का वैल्यू हो गया 10,000 तो 10,000 के न्यू गुड्स आपको देने पड़ेंगे जब आप नया PO रेज करोगे, या तो वो उसमें से माइनस कर देंगे। सो बेसिकली अगर आपका माल बिकेगा तो ही आपको पैसे मिलेंगे, अगर आपका माल नहीं बिकेगा तो आपको उसके बदले कोई नया स्टॉक देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डेड इन्वेंट्री का चांस हो सकता है, इसीलिए मार्केटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, आप उसको बंद नहीं कर सकते, आपको एड्स तो रन करनी पड़ेगी, बेचना काम आपका है, फुलफिल करना उनका है। सो जनरली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या विरल ये चीज़ करनी चाहिए, इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में अगर आप उनके साथ एक अग्रीमेंट कर सकते हो जहाँ पे 45 डेज का पेमेंट से आप 30 डेज पे लेके आ सकते हो, राइट। एंड सेकेंडली आप अगर उनके साथ एक डील कर सकते हो जहाँ पर आप उनको 100% गारंटी देना पड़ेगा आपको कि वो आपकी सेलिंग प्राइस कम नहीं करेंगे, देन इट इज़ अ गुड मॉडल टू डू, बिकॉज इसमें आपकी हैसल निकल जाती है, GST 10 स्टेट्स में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फुलफिलमेंट का प्रेशर नहीं रहता। तो आपका फोकस प्योरली
आपके प्रोडक्ट बिजनेस में रहता है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, एड्स रन कर सकते हो और उसी को आप स्केल कर सकते हो. सो इन माय ओपिनियन अगर ये अग्रीमेंट हो जाती है जहाँ पे आपके रिटर्न्स अगर वो कम कर दे, रिटर्न्स मतलब अगर आप ऐसा कुछ टर्म्स करो जहाँ पे रिटर्न्स है ही नहीं. सेकेंडली अगर आप पेमेंट टर्म्स को 45 से 30 डेज लेके जा सकते हो, और अगर आप उनसे एक डील क्रैक कर सकते हो जहाँ पे आप प्राइस कम नहीं करेंगे आपके प्राइस, बिकॉज बहुत बार ये लोग क्या करते हैं आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हैं और फिर जब आपके साथ वो काम नहीं करते तो आप खुद बेचने जाओगे तो आप वो लो प्राइस पे आप हाई प्राइस में बेच नहीं पाओगे. तो हमको अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं घटानी है, प्राइसिंग उतनी रखनी है हमको. एंड एक और मेजर चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इनके साथ काम करते हुए, ये जिस तरह से ये मॉडल है इसको हम कहते हैं SOR मॉडल, राइट. इसका मतलब अगर आपकी फुलफिलमेंट चीज़ें नहीं बिकी, अगर जो भी इन्वेंटरी उन्होंने ली अगर वो नहीं बिकी तो वो रिटर्न देंगे आपको, राइट. तो इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि ये बहुत बार क्वांटिटीज़ बिना कुछ सोचे समझे आपको देते जाते हैं, बिकॉज तुमको मालूम अगर नहीं बिका तो मुझे रिटर्न देना है. तो आपको आपका दिमाग लगाना है, चेक करना है कि वो सेल्स एक्चुअली कितनी कर रहा है और उसके हिसाब से जो क्वांटिटी वो मांग रहा है क्या वो सही है. कितनी बार सेलर्स इनको भेज देते हैं, वो मटेरियल बिकता नहीं है, जहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट है वो मंगा देते हैं 1000, आपने तो दे दिया बट आपको रिटर्न आ जाता है फिर 30-90 डेज़ के बाद. तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको आपका दिमाग लगाना है कि अगर वो इतनी इन्वेंट्री जो मांग रहा है वो एक्चुअली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 और 2 मंथ्स का सेल, तो आप उसको उतनी इन्वेंट्री भेजना और उनको बोलना कि अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थोड़ी स्लो है, इसके लिए हम इतने ही यूनिट्स भेज रहे हैं. In this way you can actually optimize your purchase order and actually you can get a lot of money which is going to be productive. और ऐसा नहीं होगा कि आपकी इन्वेंट्री स्टक हो गई एंड आप फंस गए इसमें. ऑलराइट, दिस इज माय एक्सपीरियंस. क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिपेंड्स. इन माय ओपिनियन अगर आपके पास लॉजिस्टिक्सली आपको चैलेंज आ रहा है, आपको लग रहा है इतने स्टेट्स का सब काम नहीं करना है, देन यू शुड डू. 90% of the people accept this trade and it has been actually working very well if they don't reduce your selling price. That is it from the aggregator model. If you have any doubts, just put the comments below and I'll see you in the next video.